Subscribe now and press the bell icon. हिंदी ज्ञान गंगा धारा के इस YouTube चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले तो हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं कि काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे कुछ व्यक्तिगत कारण थे। अब नए साल शुरू होने जा रहे हैं और पुराने साल ख़त्म हो रहे हैं और ये पुराने साल का अंतिम वीडियो होगा और नए साल से आपको नियमित वीडियो अब हर दूसरे दिन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करना ना भूलें एवं हमारे फेसबुक पेज हिंदी ज्ञान गंगा धारा एवं व्हाट्सएप ग्रुप हिंदी ज्ञान गंगा धारा एवं हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना भी ना भूलें। चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा धारा। तो शुरू करते हैं संत काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक। पहला प्रश्न है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था। संत जो साधना थी उसका साहित्यिक रूप प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSB PGT 2015 का प्रश्न है। DSSB PGT 2015 का ये प्रश्न है, संत का साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ होता है पंढरपुर से। ये पंढरपुर, अब देखिए इसके बारे में, इसका विकल्प होता है सी सही। अधिकतर संत विद्वान कवि महाराष्ट्र से हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं शुरुआत में नामदेव से ही होती है, वहीं से ही। तो संत साधना का साहित्यिक रूप भी महाराष्ट्र से ही प्रारंभ होता है। ये पंढरपुर जो है यह महाराष्ट्र में ही स्थित है, इसलिए ये उज्जैन मध्य प्रदेश में है, प्रयाग और काशी उत्तर प्रदेश में है और ये पंढरपुर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए यह प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अगला प्रश्न, ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, यह तो सबको कंठस्थ होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ पर आपको निःशुल्क हिंदी TGT PGT के पूरे पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे और इसका विकल्प भी सही होता है। भक्ति काल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, एक है निर्गुण और दूसरा है सगुण। दो भागों में विभाजित करते हैं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा दो भागों में विभक्त हो जाती है, जबकि सगुण शाखा भी दो भागों में विभक्त होती है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। इन दोनों भागों में विभक्त हो जाती है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि संत कबीरदास जी हैं और इस शाखा के अन्य जो कवि हैं वो हैं नानक, रैदास जिसे रविदास भी कहते हैं, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदर दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? निर्गुण कवियों में सबसे शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित कौन थे? ये विकल्प भी सही होता है, सुंदर दास जी। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदर दास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर भी ये थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहों की रचना
की है। सुंदरदास ने कवित्त और सवैये भी रचे हैं। उनके काव्य भाषा में अलंकारों का खूब प्रयोग है। अलंकारों का प्रयोग खूब क्यों है? क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? सुंदर विलास। रज्जव, धर्मदास एवं दादू दयाल प्रमुख निर्गुण संत कवि थे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरडे वाणी एवं अंगवधू किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी एवं अंगवधू किसके वाणी के संकलन हैं? तो ये संकलन है दादू दयाल जी के। हरडे वाणी एवं अंगवधू ये दोनों संकलन है दादू दयाल जी के। दादू की वाणी को संकलित करने का सर्वप्रथम कार्य इनके शिष्यों में संत दास एवं जगन्नाथ दास ने किया था। किसने किया था? संत दास एवं जगन्नाथ दास, जिसका इन्होंने नाम हरडे वाणी में लिख रखा है। हरडे वाणी में रज्जव ने दादू दयाल की वाणी को अंगवधू के नाम से संकलित किया है। रज्जव ने अंगवधू के नाम से संकलित किया है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम है। निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो यह नाम है संत साहित्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत काव्यधारा को निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा नाम दिया, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे निर्गुण भक्ति साहित्य कहा एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे केवल संत काव्य से संबोधित किया। अतः निर्गुण ज्ञानेश्वरी शाखा का दूसरा नाम संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व दिया है? टीजीटी 2001 यूथ उत्तर प्रदेश टीजीटी 2001 का प्रश्न है। तो इसमें है कबीर को। आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में सबसे कम महत्व कबीर को दिया है। अब कैसे दिया उसके बारे में भी देख लीजिए। किसी कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसी, सूर और जायसी पर स्वतंत्र रूप से समीक्षाएं लिखा, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उन्होंने उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक ही सीमित रहा और इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता है। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है और प्रतिभा उनमें जरूर प्रखरती। उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण और प्रभाव चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। सधुक्कड़ी भाषा से आशय है। विकल्प सी सही होता है, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो उसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका सा कह गए सबके दाता राम।
तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं? मलुकदास जी की है। विकल्प डी सही होता है। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह किस आलोचक ने कहा? बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो यह परीक्षा ये कहा था विकल्प सी में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा था। यह मत हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कबीर साहसपूर्वक जनबोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविताओं में करते थे और बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। डिक्टेटर का मतलब हुई होता है तानाशाह या शासक। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसे उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, यह किसके विषय में कहा गया है? यह कहा गया है कबीरदास जी के विषय में। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वयं किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया हो। कबीरदास की कुछ उक्तियां इस प्रकार हैं। तुम जिम जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागिन की लेखी। दुलैन गावहि मंगल चाँद, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प बी सही होता है, तलवंडी में। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव, जिनका जन्म 1469 ईस्वी एवं मृत्यु 1538 ईस्वी में हुआ था, लाहौर के निकट तलवंडी ग्राम में। इनके पिता का नाम कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से विख्यात है। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा पुत्रों का नाम श्रीचंद्र एवं लक्ष्मीचंद था। श्रीचंद्र ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? इसके कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं, जो हैं साखी, सबद और रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों को कुठाराघात करते रहे हैं। इस तरीके से 9 वर्ष आप सबके लिए, हमारे लिए भी शुभकारी हो। एवं इस तरीके से चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यह वीडियो ख़त्म होता है। हर अब दूसरे दिन आपको वीडियो नियमित रूप से मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका अपना साथी हिंदी ज्ञान गंगा धारा।